नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके डे 7 ऑफ आवर ईवी रोड ट्रिप फ्रॉम कोलकाता टू अरक्कू। सो आज हम है मेघना होटल में। आपने हमारे लास्ट वीडियो में देख लिया था कि हम आए थे यहां पर जस्ट नाइट स्पेंड करने के लिए। सो वो हो चुका है, बज गए हैं सुबह के 9। हम निकलने वाले हैं चिल्का लेक, जो यहाँ से कुछ अप्रोक्सीमेटली 210 किलोमीटर है। 3.5 घंटे की जर्नी होने वाली है। वी आर प्लानिंग टू रीच देयर बाय 12:30 विदाउट एनी पिट स्टॉप। गाड़ी में जो है वो 98% चार्ज हो गया है। हमने ऊर्जा वाले चार्जर से चार्ज कर लिया था। हाइसेंथ इज ऑल्सो फीलिंग वेल। एक थम्स अप दे दो। सो आज जाएंगे चिल्का लेक और करेंगे जस्ट चिल। आपको दिखाएंगे कितनी ब्यूटीफुल लेक है चिल्का, कितने देर में हम पहुंचेंगे, किस रेंज में पहुंचेंगे। चिल्का लेक में जाकर हम किस तरह से वहां पे नेगोशिएट करेंगे कि वो हमें एक चार्जिंग पॉइंट देते हैं 16 एम्पियर का, सो दैट अपनी कार को हम चार्ज कर लें। इंटरेस्टिंग होगी, मजेदार होगी। वीडियो में बने रहिएगा, प्यार और सपोर्ट इसी तरह से दिखाते रहिएगा। बिकॉज अब ट्रिप ऑलमोस्ट अपने एंड होने को आई है, बट ये जर्नी जो है वो बहुत लंबी जाने वाली है। ऑन दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। सो वेदर की बात करें गाइज, मजेदार 20 डिग्रीज सुबह का वेदर है, टेम्परेचर है मजेदार। हावेवर अगर यहाँ पे नजर डालें, 98% अपनी चार्ज हो गई है गाड़ी, ऑलमोस्ट 97% जैसे ही स्टार्ट करेंगे। हमने अभी तक ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर कार को ट्रैवल कर लिया है। ट्रिप भी को हमने रीसेट कर दिया है। सिटी मोड पे चलाएंगे, रीजन 1 पे चलाएंगे। और चल जब तक यहाँ पे आता है आपको यहाँ दिखा देते हैं। 3 hours 38 minutes। आई थिंक इट मस्ट हैव कम हियर। 12:30 का अराइवल दिखा रहा है। आराम से गाड़ी को चलाएंगे, 80 90 के स्पीड पर ही हम प्यार से गाड़ी को चलाएंगे और देखते हैं कितने बजे तक हम पहुंचते हैं। वेदर वी रीच बिफोर दिस और आफ्टर दिस, डिपेंडिंग ऑन पिट स्टॉप इफ वी नीड टू टेक, सिंस वी आर ट्रैवलिंग विद फैमिली। सो वो सब भी कंसिडर करनी चाहिए। काफी कुछ सीखने को मिला है इस रोड ट्रिप में गाइस, जो अपने हम अगले रोड ट्रिप में जरूर से इंप्लीमेंट करेंगे। मेघना होटल इज लाइक अ मोटेल, जहां पर आप नॉट ओनली नाइट बट यू कैन इजीली स्टे हियर। इट्स अ वेरी नाइस क्वाइट प्लेस। अच्छा था ना होटल, मतलब इट्स नीट एंड क्लीन, very clean. इट वाज नीट एंड क्लीन, सो दैट वाज काइंड ऑफ नाइस। सो अब हम जाने वाले हैं चिल्का लेक। वहां पर जो रिजॉर्ट हमने बुक की वो काफी अच्छा है, बट एशियाज लार्जेस्ट क्या लगून है ये? कोस्टल लगून, एशियाज लार्जेस्ट कोस्टल लगून। वहां पे हम जाएंगे कोस्टल लगून और आपको दिखाएंगे वहां के नजारे। ऑल्सो टू लेट यू नो गाइज, एसी हमेशा ऑन रहने वाला है। हमने अपनी पूरी ट्रिप जो अभी तक की है उसमें 95% एसी ऑन ही रहा है। सो जो भी हमें रेंज निकली है वो एसी के साथ ही निकली है। अगर आप एसी बंद करके चलाते हो तो हो सकता है आपको ज्यादा रेंज निकले, बट यार मैं बता रहा हूं आपको कसम से कि 330 की रेंज विथ आराम से, मतलब 80 90 100 पर भी अगर आप कार को चलाओ विथ एसी, विथ फुल डिक्की फुल, तो 330 इज अ वेरी वेरी गुड रेंज। आई मीन एवरी 300 किलोमीटर्स एक ना एक चार्जर तो आपको मिल ही जाएगा, और आपको भी हर 300 किलोमीटर पे एक छोटी सी रेस्ट लेने की जरूरत तो पड़ ही जाएगी। बट ओवरऑल रेंज क्या है, नहीं है, किस तरह से चला सकते हैं, वो जब घर जाएंगे एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा, तो आपको और भी बताएंगे कि ट्रिप के बाद हमने क्या क्या सीखा है। जैसे ट्रिप के पहले मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी कि व्हाट आर द गुड थिंग्स टू टेक केयर ऑफ बिफोर द ट्रिप। डेफिनेटली आई एम गोना टॉक अबाउट थिंग्स टू, you know, things to learn or lessons learned after the trip also. So बने रहिए, आपको वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। बेल नोटिफिकेशन को उसके लिए दबा दीजिए। सो आपको बता दूं कि प्लान क्या है। प्लान है, हम होटल मेघना से निकले हैं। अभी हमें चिल्का लेक पहुंचने के लिए सिर्फ 200 किलोमीटर कवर करने हैं। वो हम इजीली कर ही सकते हैं। प्रॉब्लम है कि चिल्का लेक में कोई चार्जर्स नहीं है, देयर आर नो चार्जेस। सो हम चिल्का लेक में, अनलेस हमें होटल में चार्जिंग की फैसिलिटी मिल जाए, नेक्स्ट चार्जिंग हमें भुवनेश्वर में ही करनी पड़ेगी, जहां पर बहुत सारी चार्जिंग हो। भुवनेश्वर में हम स्वपन से मिलने वाले हैं, क्योंकि टाटा कर्व उड़ीसा की सबसे पहले स्वपन ने ही खरीदी थी, और उसके संग एक ओनरशिप रिव्यू बनाने की बात थी लास्ट टाइम, बट क्योंकि इतनी थकावट थी, रात ज़्यादा हो गई थी, तो हमने वो किया नहीं। तो ऑन द वे जब हम चिल्का से कलकत्ता जाएंगे
विच इज अप्रोक्सीमेटली 550 to 600 किलोमीटर्स। हम भुवनेश्वर में एक बार रुकेंगे ही चार्ज करने के लिए, बिकॉज 200 प्लस चिल्का से भुवनेश्वर इज अनादर 100, तो हमें तो रुकना ही पड़ेगा भुवनेश्वर चार्ज करने के लिए, तो वो टाइम हम यूटिलाइज कर लेंगे। दैट इज वाई अपनी जो ड्राइविंग जो होगी यहाँ से चिल्का तक, वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव ही होने वाली है, एंड दैट्स माई पॉइंट। जब आपको रेंज निकालनी हो तो आप रेंज निकालोगे, राइट? और जब रेंज निकालने की जरूरत नहीं, तब इस कार को एंजॉय करो, स्पोर्ट्स मोड पे चलो, जैसा कि हमने डाला था जब हम होटल मेघना से वाइजैक जा रहे थे। दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। ओके, सो थोड़ा कंजर्वेटिव चलाएंगे, कोशिश करेंगे 80 के नीचे ही रखने का, सो दैट की बेस्ट रेंज जो है हमें मिल जाए। अगर वहां पर चार्जिंग नहीं हो पाई चिल्का में, तो एटलीस्ट आई नीड इनफ एनर्जी इन आवर कार टू टेक अस टू भुवनेश्वर, जो आराम से हो जाएगा। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट, बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि हम चिल्का लेक वाले होटल में बात करेंगे कि वहां पर थोड़ी सी चार्जिंग की पॉइंट, हमें 16 एम्पियर का पॉइंट होना ही चाहिए, वो मिल जाएगा। देखो, देखते हैं मिलेगा कि नहीं। आप बने रहो वीडियो में, आपको बताते हैं। 16, जस्ट पुट योर कार ऑन क्रूज। तो हमने अपने गाड़ी को मस्त क्रूज पे डाल रखा है एट 85। गाड़ी मजेदार क्रूज कर रही है, अपना लेग जो है वो रिलैक्स पोजीशन पे है, सिर्फ और सिर्फ स्टीयरिंग मैनेजर है। और आपको जो मैं बता रहा था ना कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे ब्रेकिंग करनी है, तो इसको खाली प्रेस करके रखूंगा, ये यहाँ पे ब्रेकिंग लेगी, देख रहे हो? और जैसे ही मैंने रिलीज किया, बैक टू द सेट लिमिट। तो ये पूरा इसी तरह से आप अपने ट्रिप को भी, मतलब जर्नी को भी, अगर आप खुले रास्ते पर हो इस तरह के, तो आप मैनेज जो है वो कर सकते हो। बट हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। सो क्विक अपडेट, अपने को अभी बाकी बचे हुए हैं 137 किलोमीटर्स, कुछ 2.5 घंटे गाड़ी और चलानी है। जो 12:30 का ETA दिखा रहा था व्हेन वी स्टार्टेड इज नाउ 12:18, और ये हमने आराम से 80-90 पर ही कार को चलाया है। मोस्टली हमने AC ऑन और क्रूज सेट करके ही चलाया है, बिकॉज मुझे फ्रैंकली इतना अच्छा रास्ता जो था उस पर मैं बोला चलो क्रूज ही सेट कर देते हैं। सो हमने क्रूज को ही सेट किया और क्रूज सेट करके ही चला रहे थे। एंड जब रास्ता जब तक ऐसे जाएगा, मैं क्रूज पे ही चलाने वाला हूँ। हाँ, थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ता है। ये देखो, ये मैंने यूं ब्रेकिंग की सामने वाले ट्रक के लिए, छोड़ी, ब्रेकिंग की, अरे सिंगल लेन आ गया, क्रूज ऑफ करना पड़ेगा। या बट इसी तरह से मैं मैनेज कर रहा हूँ अपने ब्रेकिंग, इसी से ही ब्रेकिंग कर रहा हूँ, इसी से ही स्पीडिंग कर रहा हूँ, स्पीड घटा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, सब स्टीयरिंग से ही मैनेज हो जाएगा भैया। अगर आप खाली रास्ते पर हो तो आराम से मैनेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। टाइम फॉर एन अपडेट, वी हैव एक्चुअली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। और अगर टाइम की बात करें, सो वी हैव रीच्ड एट 11:47, गुड 30 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल्ड ETA। जब हमने अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी, कोई पिट स्टॉप नहीं लिया, स्ट्रेट 3.5 घंटे, इनफैक्ट इन दिस केस स्ट्रेट 3 घंटे हमने कार को चलाया है। यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग आ गई है, बोल के समय लग रहा है, वरना ये जस्ट हम यहाँ पर है और यहाँ पर 1.2 किलोमीटर पर ही हम पहुंच जाने हैं। रेंज की बात करें, सो मोस्टली गाड़ी जो है वो क्रूज पे चली है इन सिटी मोड, ऑफ कोर्स विथ AC ऑन। एंड रेंज हमें मिली है आफ्टर 210 किलोमीटर्स 138 की AC के साथ, अराउंड 340 to 350। रीजन बीइंग, कभी सीधे ट्रेन, रीजन बीइंग कि हमने बीच में कुछ 50 किलोमीटर्स कार को स्पोर्ट्स मोड पे चलाया था विथ रीजन ऑफ गाड़ी की कोस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वेल, दैट एक्सपेरिमेंट वाज फेल, बिकॉज वहां पर हमें 2.8 to 3 किलोमीटर्स पर SOC की हमें रेंज मिली, इवन विथ अ लाइट फुट जो हम चला रहे थे। सो कोस्टिंग एंड स्पोर्ट्स मोड या फिर हाईवे पे स्पोर्ट्स मोड पे, आई डोंट थिंक इज अ सेंसिबल थिंग इफ यू आर ट्राइंग टू टेक आउट रेंज। बट रेंज, बेस्ट रेंज निकालने का कौन सा मोड है, क्या रीजन है, ये मैं आपको बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर ट्रिप, जब हम अपने डूज एंड डोंट्स आफ्टर द ट्रिप एंड लेसन्स लर्न्ड आफ्टर द ट्रिप वो करेंगे। ओके, सो
चिल्का में चलते हैं, आई मीन रिजॉर्ट में चलते हैं और गाड़ी को पार्क करते हैं, चेक इन करते हैं, रूम लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि अगर हमें गाड़ी चार्जिंग में मिली है या नहीं मिली है, चार्जिंग पॉइंट मिला है कि नहीं मिला है। फिर रूम्स एंड एवरीथिंग, आपको रिजॉर्ट की भी थोड़ी सी हम सैर करवाएंगे और फिर शाम को चिल्का लेक घूमने चलेंगे। उसके भी आपको स्निपेट्स और वीडियोस जरूर शेयर करेंगे। सो देयर यू आर। दिस इज द रिजॉर्ट प्यूपिल ओडीआई। People, sorry, not pupil. So it's People ODI OD Art Museum Resort। ये अपने को मेक माई ट्रिप और सब में मिल जाता है। हमने यहाँ पे एक रूम बुक किया है। लुक्स वेरी वेरी गुड दिस रिजॉर्ट। नमस्ते सर, रिसेप्शन और पार्किंग। हाँ, यस यस, करेक्ट। कहाँ पे जाने का है? किधर है रिसेप्शन? इधर है। तो गाड़ी पार्क करेगा? ज्यादा सामान है ना? हाँ, सामान है, अंदर ले ले। बम्बा है, हाँ नो पार्किंग एरिया है। गाड़ी चेक इन पहले, ओके तो चेक इन के बाद है वो पार्किंग। ओके श्योर, थैंक यू थैंक यू। हाँ, यहाँ पे इनकी पार्किंग है। अब पार्किंग यहाँ पर है तो मेरे को नहीं लग रहा है कि अपने को कोई यहाँ पे पॉइंट मिलने वाला है। हाँ जी, थैंक यू दादा, थैंक यू। तो इसीलिए मैंने जो कंजर्वेटिव स्टाइल जो अपनाया था गाड़ी चलाने का, वो इसीलिए था कि यहाँ पे इन केस हमें नहीं मिलता है चार्जिंग पॉइंट तो इनफ है भुवनेश्वर पहुंचने के लिए। बट दिस प्लेस लुक्स गुड। इट्स लाइक एन इको टूरिज्म टाइप पार्क। यहाँ पे एक छोटा मोटा प्लेग्राउंड। चलो अभी पहले चेक इन करते हैं, फिर बाद में आपको पूरी जगह दिखाएंगे। वैसे ये इसका एंट्री फसाड एंड एवरीथिंग इज देयर। You have to be a little careful of the ducks. हाँ, डक्स कैन अटैक। Ducks attack. Yeah. हाँ, Feeling drowsy? Please take a break. अब तो टेक अ ब्रेक ही है। टेक अ ब्रेक, टेक अ किटकैट वाला हिसाब है। तो चले। हाँ तो चलो आपको एक क्विक अपडेट देते हैं। सो गाड़ी हमारी यहाँ पे पार्क तो हो गई है, ओके। और इन्होंने बोला भी है कि मेंटेनेंस से कोई आएगा बंदा, वो हमें एक 15 एम्पियर 16 एम्पियर का पॉइंट देगा। अब वो कहाँ पे देगा, कैसे देगा, वो तो जब मिलेगा तभी पता चलेगा हमें। आई गेस यहीं से देगा। हमारा 45 फुट का जो वायर है, होपफुली उससे काम बन जाएगा। अगर यहाँ पे पार्क हम कर सकें तो काम अपना बन जाना चाहिए। वैसे मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ पे 16 एम्पियर का वो पॉइंट हमें दे पाएंगे। बट टॉकिंग अबाउट द प्लेस, so this looks like the art म्यूजियम। जहाँ पे जाएंगे बाद में आपको हम ज़रूर से दिखाएंगे। वैसे वो था एंट्रेंस एंड वेरी नाइस पीसफुल प्लेस। आई एम ग्लैड। महंगा है, जगह महंगी है। यहाँ पे एक और है चिल्का लेक के पास में स्वास्तिक, वो और भी ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे हमने जो रूम लिया वो 4200 का रूम है और डीलक्स रूम। और वही उसी स्टैंडर्ड का रूम अगर वो स्वास्तिक में लेते तो वही 7-8 हज़ार का पड़ता। सो महंगा तो है, बट इको टूरिज्म टाइप की जगह इन्होंने बनाई है। वहाँ से भी कोई पॉइंट हमें मिल सकता है। देखते हैं, कुछ ना कुछ हिसाब करके जुगाड़ तो भाई आपका कर ही लेगा कि गाड़ी जो है चार्ज पे लग जाए। और यही अपने को जो ईवी जो हम चलाते हैं ना, हमको यही समझना है कि जुगाड़ कैसे बैठाना है। जो किसी भी होटल में आप रुको तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ बैठाना है कि गाड़ी आपकी ओवरनाइट मैक्सिमम चार्ज जो है वो ले ले। वरना चार्जर्स तो अभी डीसी चार्जर्स जगह जगह अवेलेबल है, बट वही जो फंडा रहता है। यहाँ पे ये पार्क टाइप का बना हुआ है, कबीर के संग आएंगे शाम को। कुछ करामाती चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई हैं जो हम तो नहीं कर सकेंगे, कबीर जरूर करेगा तो करेगा। मैंने सुना है कि खाना बहुत अच्छा है, तो ब्रेकफास्ट सुबह हुआ नहीं था आज, जल्दी निकल गए थे वो होटल से। सो करेंगे ब्रेकफास्ट भी। फिलहाल सेटल डाउन करते हैं। 12 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 12:15। सेटल डाउन करते हैं। बाकी रिजॉर्ट और भी यहाँ पर और एक
छोटा सा रोप वॉक है। रोप वॉक मैं तो नहीं कर रहा भाई, ना मैं किसी को करने दे रहा हूँ, अनलेस हार्नेस के साथ में। आई एम श्योर हार्नेस वार्नेस के साथ में रोप वॉक कर सकते हो आप, बट कबीर नहीं कर पाएगा। आई एम श्योर ही इज टू यंग फॉर दैट। आई थिंक दैट इज द रेस्टोरेंट। और आई एम जस्ट वेटिंग कि लेक फेसिंग जो एक्चुअल चिल्का लेक है वो कहाँ से दिखता है, बिकॉज इट इज राइट ऑन द लेक। तो वो शायद उस तरफ में होगा मेरे हिसाब से, ऑन दैट साइड। चलो एक बार के लिए सामान रखें। यहाँ पे कुछ एम्पी थिएटर सॉर्ट ऑफ है कि हो सकता है कि नाटक वाटक होता होगा, ड्रामा ऑफ द ट्राइबल पीपल। हेलो, हाउ यू लाइक द प्लेस? Good. रेटिंग Good. रेटिंग रेटिंग Rating you. What do you give? यू फर्स्ट गिव। You first give. आई थिंक इट इज सो फार फर्स्ट इम्प्रेशंस 10 आउट ऑफ 10। Same भैया. सेम भैया, भैया बना दिया मेरे को। दीदी रेस्टोरेंट ये है ना, पहले कुछ खा लेते हैं फिर रूम में चलते हैं। ऐसे भी लंच, अर्ली लंच कर लेंगे तो शाम को स्नैक्स और फिर डिनर हम एंजॉय कर पाएंगे। सो ये शायद इसका रेस्टोरेंट है ना। ये आर्ट म्यूजियम है। ये क्या है भाई? ये आर्ट म्यूजियम है तो रेस्टोरेंट आगे होगा। आ जाओ। दिस प्लेस इज वेरी आर्टिस्टी नहीं? It's about OD art, na? इट इज अबाउट ओडी आर्ट, मतलब ओडिशा का आर्ट। नाइस नाइस। कौन सा है रेस्टोरेंट भाई? ये मेरे को सिर्फ देखना वो लेक का एंट्रेंस कहां पर है और कुछ नहीं। दैट मस्ट बी द म्यूजियम ऑल्सो। यहाँ पे इन लोगों को ना थोड़ा सा टैग्स एंड ये सब लगाना चाहिए, बट चलो इसी बहाने थोड़ी सी वॉक हो जा रही है। ऑलमोस्ट 3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद वॉक करके भी अच्छा लगता है। वर्कशॉप शेड, नॉट दिस ऑल्सो। लेक किधर है भैया? लेक आपको मिलेगा 1-1.5 किलोमीटर का वाला। नहीं, यहाँ से लेक दिखता है ना? यहाँ से नहीं, फोटो में दिखाया था। हमें तो जो हमारा हाँ ऊपर वाला कैमरे से वो दिखाई देगा, लेकिन नहीं अच्छा। इधर में लेक में वो होता है ना, बोट चल जाता है। वो तो उधर साइड ही आपको 1.5 किलोमीटर होगा। उधर जाके लेक कितना बजे अच्छा है शाम को? तो 3-4 बजे। 3-4 बजे ना, ठीक है। रेस्टोरेंट किधर है आपका? हाँ सर। अच्छा, रेस्टोरेंट काफी दूर है इनका। जगह सुंदर लगी मेरे को। जगह कैसी लगी कभी? द डक्स गाना गा रहे। नॉट येट, गाड़ी अभी तक चार्ज पे नहीं लगी है, बट टेंशन की बात नहीं। अगर गाड़ी चार्ज भी नहीं होता है तो यहाँ से भुवनेश्वर इज इजीली डूएबल, सो नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। और भुवनेश्वर से बालासर भी अगर 80% भी हम चार्ज करेंगे, भुवनेश्वर से बालासर भी अगर 80% भी चार्ज करते हैं तो इजीली पहुंच जाएंगे। ओके, एसी रेस्टोरेंट, दैट्स गुड। और लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं भाई, शाबाश। अब खाना तो सुना है यहाँ पे अच्छा है, सर्विस कैसी है बस वही समझना है। ओके या ओके, चलो बैठते हैं, कुछ खाते हैं, फिर आपको उसकी बात बताते हैं। और छोटा सा कुछ पार्क टाइप का है जहाँ पर आप बुफे, बारबेक्यू ये सब कर सकते हैं। और बहुत कुछ आर्टिस्टी सी चीज़ें हैं। ये भी हट्स हैं जहाँ पे आप रह सकते हो, कॉटेजेस। तो इनका प्राइस थोड़ा सा और, नमस्ते नमस्ते, इन सब का प्राइस थोड़ा सा और ज़्यादा होगा आई एम श्योर। दीज हट्स, दे ऑल्सो हैव अ स्विमिंग पूल। दे हैवंट क्लीन ना अभी स्विमिंग पूल।
एंड वो गार्डन व्यू रूम्स वहाँ पर हैं जो हमने लिया है, डीलक्स रूम्स वो वाले। रात को आई एम श्योर ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, आपको तो दिखाएंगे ही, बट रात को और भी ज़्यादा प्रिटी लगेगी विथ ऑल दीज लाइट्स लिट अप, विल मेक दिस प्लेस लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। फिलहाल प्लान ये है कि फिलहाल बज रहे हैं 1:15, एक कुछ आधे घंटे 45 मिनट्स हम रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे लेक के लिए, थोड़ी सी बोट राइड ये सब करेंगे, आपके संग शेयर करेंगे, म्यूजियम चलेंगे, यहाँ का जो आर्ट म्यूजियम है वो आर्ट म्यूजियम देखेंगे और फिर वापस आके इवनिंग में अपने यहाँ पे फिर से चिल करेंगे। सो गाइस चलिए दिखाते हैं आपको चिल्का लेक। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर दी है। सो दिस इज कॉल्ड पंथा निवास। पंथा निवास हमारे होटल से कुछ 2 किलोमीटर दूर था। सो यहाँ पर आके बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी अपनी। अगर आप गाड़ी में आ रहे हो तो 50 रुपये लेते हैं पार्किंग की, और कुछ इस रास्ते से हमें जाना है टुवर्ड्स चिल्का लेक, जो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। सो पंथा निवास बरकुल इज द प्लेस, और ये उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ही पार्ट है। आपके स्क्रीन के सामने है, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। कुछ और रिजॉर्ट्स एंड एवरीथिंग इज आल्सो हियर। सो चलिए चलते हैं। आई कैन नॉट वेट, आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड फॉर चिल्का लेक, क्योंकि बचपन से सुना था। आज आफ्टर so many years I'm getting a chance to see. So ये एक रिजॉर्ट है, इको रिट्रीट। दिस इज राइट ऑन द लेक। अगर मुझे पता होता तो मैं डेफिनेटली यहीं पर ही लेता, बट देयर यू गो, स्टार्टिंग फ्रॉम 4000। चलो देखते हैं। भैया लेक के लिए कैसे जाएंगे? ये सीधा? थैंक यू। चलो, there you can see the lake. हाँ यस। सो यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे बोट राइड्स ले सकते हैं। वी आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन द बोट राइड, बट या कुछ इस तरह के गवर्नमेंट वाले बोट्स जो है वो सेफ होते हैं। प्राइवेट बोट्स में ये जनरली मना ही कर देते हैं कि प्राइवेट बोट्स में आप ना ही जाएं तो बेटर है। चलो लेक पर चलते हैं और आपको वहां पर वही मिलते हैं। सो हमने यहीं पर ही, गवर्नमेंट का ये ऑफिस है, यहीं पर ही आप चाहो तो बोट की बुकिंग कर सकते हो। सो सारी बोट्स तो फुल थी, मगर उन्होंने बोला पर्सनल बोट है जो 4000 लेगी, और पर्सनल बोट मेरे को होटल वाले ने बोला कि मत लो, उतना सेफ नहीं होता है। सो मैं उतना फैमिली को लेकर एडवेंचरस होने वाला हूँ नहीं। सो वी गोना लेट दैट बी। सामने ही जो है वो लेक है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड गाइस, रियली एक्साइटेड। सो ये लेक पे जाने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से एंट्रेंस है। सारी मशीनें तो खराब पड़ी हुई हैं। सो काफ़ी यहाँ पर शॉप्स हैं, वेंडर्स हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, स्नैक्स, गोला और बच्चों के लिए कुछ सामान है। सो देयर यू आर गाइस। सो खाली इतना ही लेक नहीं है, अगर आप वहाँ पे देखो, वहाँ से वो लेक पूरा मैसिव है, राइट। और यहाँ पर अगर हम वहाँ पे वॉक करके जाएंगे, अभी पहले वहीं वॉक करके चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ कितना बड़ा लेक है। सो आई डोंट नो कितना यहाँ पे कैमरे में कैप्चर होगा, बट ये कुछ एक गवर्नमेंट के बोट्स हैं। मैं नहीं इस पे जा रहा, आई एम सॉरी, बट हमें हाइसन को भी डर लगता है और मैं भी उतना कंफर्टेबल नहीं होऊंगा। बट जहाँ तक नज़र जा रही है उतना दूर ये लेक जा रहा है। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट कैन बी कैप्चर्ड ऑन द कैमरा, बट यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने ये बना रखा है, ये उन्होंने क्या कहते हैं कि समझ लो बैरिकेड टाइप का बना रखा है। बैरियर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग द राइट टर्म। छोटा सा जो बना के रखा है, मैन मेड बैरियर्स टाइप का बना के रखा है। तो वहाँ पे जेट स्कीज है, आप जेट स्की यहीं पर कर सकते हो। कबीर को कोई खिलौना चाहिए, सो हम इसको यही समझा रहे हैं कि जब हम वापस आएंगे तब वो खिलौना वो ले लेगा। डेफिनेटली दिलाऊंगा मैं तेरे को। देख
सबके सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ कबीर। सो ट्रस्ट तो बनता है ना भाई। यहीं पर ही अपने को आपको टिकट्स यहीं पर ही खरीदनी पड़ेंगी, आप यहीं पे खरीद सकते हो। हम जा रहे हैं एकदम उस कॉर्नर पे चल के जहाँ पे कुछ फोटोज लेंगे और वो लेक का सुंदर सा व्यू मिलेगा और आपको भी दिखाएंगे। बट ये देखो, ये लेक देखो यार, सुंदर है यार, बड़ा तो है। इट इज बिग, दिस लेक इज मैसिव। Minded, it is not the ocean, this is a lake, so don't mistake it with the ocean. आपको मैप पे मैं दिखा दे रहा हूं, आपको भी पता ही होगा, पीपल फ्रॉम इंडिया मस्ट बी ऑलरेडी नोइंग चिल्का लेक के बारे में। सो फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं गाइस, गंदगी उतनी ज़्यादा नहीं है, मुझे लगा था कि बहुत गंदगी होगी, बट वैसे कोई खास गंदगी नहीं है, ना ही कोई गंद है इस तरह से। सो ये कहाँ रुक गए पीछे, चलो ये है चिल्का लेक। वाह भाई वाह, ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज नॉट द ओशियन, दिस इज द ग्रेट चिल्का लेक। जस्ट हैव अ लुक देयर, वी वर जस्ट देयर एंड वी हैव कम हियर। सो ये लग्जरी बोट्स जो हैं, ये उड़ीसा टूरिज्म की लग्जरी बोट्स हैं, नॉट लाइक दोस प्राइवेट वंस, ये लग्जरी बोट्स हैं। सो दिस इज स्टिल गुड। और यहाँ पर जेट स्की मिल जाएगी आपको 400 रुपये में, यू कैन डू जेट स्की, बनाना बोट राइड एंड ऑल दोस थिंग्स। सो अभी शाम को, अभी 3:30 बज रहे हैं तो खाली है, थोड़ा शाम होगी तो यहाँ पे पूरी अभी भीड़ लग जाने वाली है। पहले हम सोचा जेट स्की करेंगे, फिर कबीर को मेरे संग वो नहीं देंगे, कबीर को अलग से, आई वांट टू टेक अ चांस ऑफ गिविंग कबीर इन द हैंड्स ऑफ अ ट्रेनर। यू लेट मी नो व्हाट यू थिंक। बट इंटरेस्टिंग तो है, मन भी कर रहा है बट डर भी लग रहा है। सो बिना ट्रेनर, बिना मेरे, मतलब मैं कबीर अगर मेरे साथ भेजता तो मैं कबीर को ले जाता, नॉट विदाउट मी। नेवर माइंड। सो दैट वाज चिल्का लेक फॉर यू गाइस, होप यू एंजॉयड इट। हम यहाँ पे थोड़ी देर चिल करेंगे और वापस होटल जाएंगे, वहाँ पर जो म्यूजियम है, आर्ट म्यूजियम, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और फिर शाम को बिल्कुल चिल करेंगे, क्योंकि कल 12 घंटे गाड़ी चलानी है। सो रेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी यू एट द होटल, वहाँ पर आर्ट म्यूजियम में मिलते हैं आपको। ऑलराइट गाइस, सो बज गए हैं कुछ शाम के 6 और ये पूपिल रिजॉर्ट, पीपुल आई कीप सेइंग पूपिल, गुस्सा हो जाएंगे, पीपुल रिजॉर्ट। सो पीपुल ओडी आर्ट वालों ने, रिजॉर्ट वालों ने अपने को गाड़ी चार्ज करने के लिए यहाँ पर जो है वो पॉइंट दे दिया है। आप देख सक रहे हो कार अपनी चार्ज ले रही है, ये दिखा देते हैं आपको। सो द कार इज टेकिंग चार्ज। और अच्छी चीज़ क्या है कि 11 साढ़े 11 घंटा में गाड़ी जो है वो फुल चार्ज भी हो जाएगी। सो फिलहाल बज रहे हैं 6, सुबह 8 बजे तक गाड़ी ने फुल चार्ज हो जाना है। अब हमारा जो सफ़र कल यहाँ से कलकत्ता के लिए होने वाला है वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर, विच विल टेक 12 आवर्स, बिकॉज खड़गपुर तक पहुँचना आसान है, आसान इन द सेंस अच्छे रास्ते हैं, बट खड़गपुर के बाद ही जो कलकत्ता का जो बॉम्बे हाईवे जो है वो बहुत कंजेस्टेड होता है, तो वहाँ पर ही मेन जो है वो समय लग जाएगा। अपने जो पिट स्टॉप्स होने वाले हैं वो है कल चिल्का से सबसे पहले हम जाएंगे भुवनेश्वर, यहाँ पे 100% हो जाएगी। भुवनेश्वर जाके स्वपन से मिलना है, स्वपन से मिलेंगे तो गाड़ी को वहाँ पर टॉपअप भी कर लेंगे, भले ही जितनी भी हो 80, 90, 100 जितना % हो पाएगा उसको टॉपअप कर लेंगे। फिर वहाँ से हमें जाना है बालासर। अब बालासर में सिर्फ 2 चार्जर्स हैं, सो आई एम नॉट टेकिंग एनी चांस कि भुवनेश्वर में टॉपअप नहीं करेंगे। इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। जब मेरे को रुकना ही है तो माइट एज वेल चार्ज कर लो। यहाँ पर एसी में फुल चार्ज, फुल साइकिल हो जाएगी, तो अपने को वो डीसी चार्जर वाला भी कोई टेंशन नहीं है कलकत्ता तक एटलीस्ट। सो कल फर्स्ट स्टॉप भुवनेश्वर, सेकेंड स्टॉप बालासर, थर्ड स्टॉप होने वाला है कोलाघाट एंड फोर्थ अपने घर। क्योंकि 12 घंटे की ड्राइव है, मैं ये 3 स्टॉप्स लूँगा,
तीनों स्टॉप्स पे क्या क्या स्टेटसेस हैं वो आपको बताऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पर उड़ीसा के एसपी की पूरी टीम आई हुई है, वो पार्टी कर रही है। वेरी नाइस जेंटलमैन पीपल, ऑब्वियसली दे आर पुलिस ऑफिसर्स, दे हैव टू बी जेंटलमैन। हम यहाँ पर रूम में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर डायनासोर के साइज़ के मस्कीटोज़ हैं, लिटरली डायनासोर के साइज़ के मस्कीटोज़ हैं। और कल क्योंकि सफ़र इतना लंबा होने वाला है ना, तो वी जस्ट वांटेड टू चिल। पहले हम लोग चाहता कि रिजॉर्ट घूमेंगे, ये करेंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं शाम को कुछ खास। हाँ, ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर अ नाइस वॉक डिनर के बाद में, जो हम वॉक ले रहे हैं कर रहे हैं, बट मस्कीटोज आर किलिंग अस। बट देन अगेन दिस इज़ इट। ये था हमारा डे 7 का व्लॉग आपके लिए। अब जैसे जैसे समय करीब आ रहा है घर पहुंचने का, थोड़ा तो इम्पेशंस बढ़ते जा रहा है। पीछे में मस्त म्यूज़िक बजा रहे हैं वो पूल के पास में। इतने ठंड में पूल में वो कूदे कैसे, ओनली गॉड नोज। भाई पुलिस वालों को हैट्स ऑफ है। सो या दैट्स अबाउट इट। अभी चिल करेंगे, रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मज़े करेंगे। लास्ट डे है अपनी ट्रिप का, कल तो वापसी है। आपके संग अभी तक जितना भी हमने शेयर किया, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इस अगेन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ट्रैवल व्लॉगर, सो आई नो बेस्ट तो नहीं होगा आपके लिए ये, बट बेस्ट करने की कोशिश लगी रहेगी आपके लिए जब तक वहाँ तक पहुँच नहीं जाते हैं। बट वही डिपेंड करता है आपका रिस्पांस कैसा आता है, प्यार और सपोर्ट के ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करता है। सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सो दैट कि रीच बढ़े और तब जाके ज़्यादा तक लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। वंस अगेन, जिस भी होटल में जाओ उनसे बात करो। ऑल दे नीड टू गिव यू इज़ अ 16 एम्पियर का लाइन। जो मैंने अभी तक जितने भी होटल में गया मैं, उन सब ने मेरे को वो 16 एम्पियर का लाइन दिया। 1 रुपया चार्ज नहीं किया, एक्सेप्ट अरकू में जो हरिता रिजॉर्ट था वहाँ पर उनके पास वो लाइन थी ही नहीं। वो रिजॉर्ट ही बड़ा थका हुआ सा था भाई। लोकेशन बहुत अच्छी थी, बट दैट्स इट। ओके, सो अभी जाओगे तो सोच के जाना, उससे अच्छा अपना RRR शिवाजी राजू सर। I hope you're watching this video. If you are, love you. You have been a great host in RRR Araku. Okay, that's about it. वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ अपने डे 8, द लास्ट डे ऑफ गोइंग बैक होम कमिंग वाली वीडियो में। टिल देन प्यार बनाना, टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइज।